आसमान के एक शांत कोने में, जहां हमेशा हल्की रोशनी का धुआं छाया रहता था, एक छोटी सी परी रहती थी। नरमान, धूप चुराने वाली परी। नरमान के पर किसी सोने की किरणों जैसे चमकते और जहां वो उड़ती वहां हल्की हल्की गर्म धूप जमीन पर फैल जाती। जमीन के लोग इस धूप से अपने घर रोशन करते, कपड़े सुखाते और फूल उसी गर्मी से खिल जाते। लेकिन एक दिन नरमान थक गई। वो जितनी धूप लेकर आती उतनी ही लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती। कहीं से आवाज आती, जरा ज्यादा धूप भेजो। कहीं से, आज फूल नहीं खिल रहे, धूप कम है। नरमान सोचने लगी, शायद मेरी रोशनी अब किसी को खुशी नहीं देती। उसने धूप चुराना बंद कर दिया। आसमान धुंधला पड़ गया, दुनिया हल्की सी ठंडी हो गई, फूल पथरा गए, घरों में उजाला कम हो गया और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गुम हो गई। दिनों तक नरमान चुपचाप बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक सुबह जब हल्की हवा चल रही थी, नरमान ने नीचे जमीन पर एक छोटा सा लड़का देखा। उसके हाथ में एक टूटा हुआ लैंटर्न था। लड़का किसी को नहीं देख रहा था, बस धूप की एक किरण को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और जब वो किरण उसके हाथ पर पड़ी, लड़का हंस पड़ा। बिल्कुल सच्ची जबरदस्त हंसी, जैसे धूप उसकी रूह को चमका गई हो। फिर उसने अपने टूटे हुए लैंटर्न में वो छोटी सी किरण बंद करके कहा, मम्मा देखो, मैंने धूप को बचा लिया। नरमान रुक गई। उसने पहली दफा महसूस किया, लोगों को धूप ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी रोशनी जो उनका दिन चमका दे। ये बात उसके दिल को छू गई। नरमान ने आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाए, एक लंबी सांस ली। धूप की रवानी वापस चढ़ने लगी, हवा नर्म हो गई और धीरे धीरे सारी दुनिया पर गर्म प्याही रोशनी बरसने लगी। घर रोशन हो गए, फूल खिल गए, पहाड़ों पर हल्की चमक फैल गई और उस छोटे लड़के का लैंटर्न अब ऊंची पहाड़ियों के नीचे सुनहरे सितारे की तरह चमक रहा था। नरमान हल्का सा मुस्कुराई। उसके पर पहले से ज्यादा नूर बरसाने लगे। नीचे वो लड़का अब भी किरणों का पीछा कर रहा था, अपनी हंसी और उस टूटे हुए लैंटर्न के साथ खेलता हुआ। उस दिन के बाद नरमान को कभी धूप से घबराहट नहीं हुई। उसे समझ आ गया था, रोशनी छोटी हो या बड़ी, किसी ना किसी के दिल में नई उम्मीद जगाती ही है और कभी कभार टुकड़े से भी उजाला बन जाता है।